हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। ये हमारा हिंदी का थर्ड वीडियो है और इसमें हम विसर्ग संधि को कवर करने वाले हैं। कौन सी संधि को? विसर्ग संधि को। तो इससे पहले अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हों जिसमें मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कवर किया है, तो आप चैनल पे जाके पहले वो वीडियो देखिए और इसके बाद तुरंत चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की जो सबसे अच्छी पहचान जो होती है तो वो ये है कि इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है। अब विसर्ग किसको कहते हैं? विसर्ग कहते हैं ये जो दो ऐसे डॉट रखते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो बस सबसे सरल संधि अगर कोई कही जाए तो वो यही संधि है, क्योंकि बस ये दो बिंदी हमको लगानी है और वही होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका है और यही इसका तरीका है ही है। तो इसमें भी कुछ नियम, इसमें भी लोगों ने नियम बनाने वालों ने नियम बना ही दिए हैं। जो नियम बनाते हैं हर जगह नियम बना देते हैं, तो इसमें भी नियम बना दिए हैं। तो हम भी उस नियम को आपको बता देते हैं। तो इसका जो नियम नंबर 1 है वो है ओ का नियम। कौन सा? ओ का नियम। जिस ऐसे शब्द जिनमें ओ वाली साउंड आता है वो उसमें विसर्ग संधि होना पाया जाता है ज्यादातर केसों में। अब मेन जो शब्द हैं वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी ट्रिपल एस सी के लेखपाल में भी काफी बार पूछा गया है और पेट में भी तो पूछा जाता ही जाता है। तो पहला है मनोदशा और मनोरंजन। ये मनो वाले लगभग सब मनोरंजन। और तपोभूमि देखिए सब में ओ वाली मात्रा आ रही है, सब में ओ वाली मात्रा आ रही है। पयो और कौन सा हो सकता है? पयोधन हो गया। और वयोवृद्ध, ये सब आपने सुने भी हैं सब। वयोवृद्ध। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि ओ वाली मात्रा जितने भी हैं ये, इनमें सब में कौन सी संधि होगी? इनमें सब में विसर्ग संधि होगी। तो मनोदशा का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो मनोदशा का बनेगा मनः, जो मन की दशा है वही तो मनोदशा है। तो मनः प्लस दशा, मनः प्लस दशा। मनोरंजन, इसका क्या बनेगा? जितने भी मन की चीजें हैं ना, तो मनः प्लस रंजन। ठीक है। तपोभूमि, कैसी भूमि? जहां पे तप किया जाता है। तपह प्लस भूमि। और कौन सा? वो पयो धन, यानी कैसा धन? पयः। इसमें ये जो ओ वाली मात्रा है ये हट जाती है और इसकी जगह पे विसर्ग आ जाता है। ओ वाली मात्रा हट जाएगी, उसकी जगह पे विसर्ग आ जाएगा। प्लस धन। वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ा जो होता है। वयः प्लस वृद्ध। तो ये एक आपका नियम हो गया, पहला नियम। वैसे कोई नियम होते नहीं है लेकिन लोगों ने नियम बनाए हैं ताकि हमको इजीली याद रहे। नियम नंबर दो ये कहता है कि इसको कहते हैं हम शॉर्ट कहते हैं रा का नियम। कौन सा? रा का नियम। अब इसमें रा हमको पहचानना होगा। ये होता है रा का नियम। जैसे रा, इसमें ज्यादातर केसेस में जितने भी शब्द आएंगे उसमें रा ऊपर लगा होगा। कहाँ लगा होगा? ऊपर लगा होगा रा। दो टाइप के रा लगते हैं ना, जैसे एक तो ये रा लगता है, ठीक है, और एक रा लगता है ऊपर, है ना। तो ये ऊपर वाले रा की मैं बात करता हूँ उस समय, तो बैंगन बन गया। ठीक है, तो पहला शब्द देखते हैं दुर्गम। दुर्गम वनों को जीतते हुए जब तुम पहुंच जाओगे सबसे ऊपर। दूसरा दुर्जन। और
आशीर्वाद आटा। और दुर्गम हो गया, दुर्जन हो गया, आशीर्वाद हो गया, कोई और बताओ ऐसे ही सब। निर्बल निर्बल, ठीक है। और बताओ, और निर्धन। तो इस टाइप के जितने भी हैं निर्धन, ये देखो सब में ऊपर रा लगा हुआ है। तो जितने में ऊपर रा लगा होता है उनमें 99% विसर्ग संधि ही होती है। और कैसे बनेगा? तो दुर्गम का क्या बनेगा, जल्दी बताओ। दुर्गम का दुह प्लस गम, दुर्जन का दुह। देखो विसर्ग, ये रा हट गई और ये पहले वाले अक्षर के बाद में विसर्ग लग गया। दुह प्लस जन, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद। ये ऊपर वाली रा हट के और आगे इसके पहले ये रा यहां से हटी और इसके पहले जहां पे यहां पे लग गया विसर्ग। निर्बल नि प्लस बल। अब ऐसे ही निर्धन का क्या बनेगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा ये कहता है कि जितने भी जो शा होते हैं कौन कौन से, एक तो ये स, और एक बोल वाला, ठीक, और एक ये। तो इन शा की जगह पे हमारा विसर्ग आ जाएगा। इनकी जगह क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। सब देख लें, देख लो। पहला निश्चिंत, निश्चिंत हो गया, ठीक है। और निश्चल, और कौन सा? निश्चल, निश्चल हो गया। और दुष्कर, हाँ दुष्कर हो गया। और निष्काम, निष्काम हो गया सर। और कौन सा? निष्फर। और ये वाला भी शा हो गया, ये वाला भी शा हो गया। और हाँ नमस्ते, नमस्ते। तो अब इसको हम करते हैं संधि का विच्छेद। संधि का विच्छेद, निश्चिंत नि प्लस चित, ठीक है। और कौन सा है? निश्चल, निश्चल में क्या बनेगा? नि। ये शाह हट के देखो हलंत आ रहा है, शाह जहां पे वहां पे ये लग गया आपका हलंत, विसर्ग, हलंत मैंने बोला। दुष्कर, दुह प्लस कर। बस सा हटाना है, उसकी जगह पे ये दो डॉट रख देंगे। कितना इजी हो रहा है, जरा सा भी कठिन नहीं। नमस्ते, नमस्ते का बताओ तो अच्छा बनेगा। नमः प्लस, ठीक। तो ये भी आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट जो मतलब मिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको सीधे सीधे वो शब्द ही लिखवाए दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। सबसे पहले नीरस, दूसरा हो गया निरोग। निरोग ऐसे लिखा जाता है, कई लोग निरोग ऐसे लिखते हैं, निरोग, ये निरोग नहीं होता है, निरोग ये सही। और नीरव, और ठीक है चलिए ये शब्द हो गए। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी हटाना नहीं पड़ता है, बस उसको बीच से ब्रेक कर देना होता है और लिख दो, ना कुछ हटाना है ना कुछ लगाना है। जैसे अच्छा पहले नीरस का बता देते हैं, नी, बस इसमें छोटी वाली मात्रा लग गई और बस। निरोग, नी प्लस रोग, लेकिन जब ये मिल जाएगा तब इसमें बड़ी की मात्रा बन जाएगी जाके। नीरव, नी प्लस रव। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको सिर्फ बीच से हमको ब्रेक करना पड़ता है, ना कुछ हटाना ना कुछ लगाना। प्रातः काल, अब इनका तो कभी वैसे आना नहीं चाहिए, तो बस सीधे प्रातः अलग लिख दो,
काल अलग, लेकिन आते ये भी विसर्ग संधि में ही है, अंतःकरण। तो इस टाइप के जब भी आपको मिले, ये मिक्स होके क्या बन जाएगा, अंतःकरण। तो इस टाइप के अगर पहले से लगा हुआ मिल रहा है तो आप इसको तुरंत ही बना दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिनको आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए। पहला आपको दे रहे हैं नमस्कार, इसका क्या बनेगा, नमस्कार का। और नमस्कार पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार हो गया। और अध्यापतन ने अंतःपुर। तो ये तीन है, इनका क्या संधि विच्छेद होगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस हिसाब से संधि विच्छेद के 3 वीडियो हो गए, जिसमें सबसे बड़ी जो संधि विच्छेद का वीडियो था वो आपका स्वर संधि था, क्योंकि स्वर संधि सबसे लॉन्गेस्ट संधि, सबसे बड़ी है, उसके प्रकार काफी ज्यादा हैं। उसके बाद व्यंजन संधि का वीडियो और विसर्ग संधि सबसे इजी, सबसे सरल, 5 स्लाइड में ये कंप्लीट हो गई। और विसर्ग संधि में कोई खास कुछ एग्जाम्पल भी मतलब इतना आपको पहचानने की जरूरत नहीं होती है। जो मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, अगर आप उनको माइंड में रखेंगे तो 100% किसी भी एग्जाम में अगर संधि पूछी जाएगी तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो होगा वो विलोम शब्द का वीडियो होगा, क्योंकि पेट में जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसमें संधि के बाद विलोम शब्द ही है। तो अगला वीडियो जो होगा वो आपका विलोम शब्द का बनेगा। और इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अब तक की परीक्षाओं में विलोम शब्द पूछे गए हैं, वो सारे एग्जाम्पल मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में ज़रूर बने रहें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।